कहते हैं कि रिश्तों की असली ताकत उसी वक्त सामने आती है जब सामने वाला भी आपके वजन और आपके वजूद को मान्यता देने लगे। और आज वही तस्वीर दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने पेश कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के कई मायने हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने कड़े तेवर और सख्त नेगोशिएशन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, Let them know that we put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. आप भारत के सामने नरम पड़ते दिख रहे हैं। भारत के साथ बातचीत के टेबल पर बैठना चाहते हैं। कभी भारत पर ट्रेड बैरियर और टैरिफ की तलवार लटकाने वाले ट्रंप अब खुले शब्दों में मान रहे हैं कि बातचीत ही आगे का रास्ता हो सकता है। बुधवार को उनका ये ऐलान सिर्फ एक ट्रेड डील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जो वॉशिंगटन तक को मजबूर कर रही है कि वो भारत के इरादों के आगे तालमेल बिठाए। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो पीएम मोदी के साथ अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे। ट्रंप ने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तो होना ही था, क्योंकि भारत जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो कोई भी देश भारत के साथ संबंध अच्छे रखने की कोशिश जो है करेगा। जो अपने दम पर खड़ा रहना जानता है, दुनिया उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाती है, और यही तस्वीर आज भारत की बन चुकी है। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और ट्रेड बैरियर का हंटर दिखाकर भारत को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति किसी भी दबाव से तय नहीं होती है। भारत ने ना तो अपने फैसलों से समझौता किया और ना ही किसी वैश्विक ताकत के आगे घुटने टेके हैं। भारत अमेरिका टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब बुधवार को पहल की, तो पीएम मोदी ने भी इसका स्वागत किया, और ट्रंप के पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप की असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। जहां कभी अमेरिका के वॉशिंगटन से ये शर्तें थोपी जाती थी, वहीं अब डील की टेबल पर भारत अपनी शर्तों और अपने हितों के साथ बैठा है। यानी तस्वीर साफ है, अब भारत किसी के फॉलोअर की भूमिका में नहीं है, बल्कि नेचुरल पार्टनर के रूप में हर उस देश के साथ खड़ा रहेगा जिसमें दोनों के हित की बात हो। पीएम मोदी के ये शब्द सिर्फ कूटनीति का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक भी है जो भारत को G20, ब्रिक्स, SCO से लेकर क्वाड तक हर वैश्विक मंच पर एक निर्णायक किरदार बनाता है। President Trump's change of mood, change of tone, change of language is powerful evidence of the effectiveness of Prime Minister Modi's Swadeshi foreign policy. When Prime Minister Modi took the stand, basically it was based on a very simple fact that India will not be bullied. People often underestimate the power of Indian nationalism. India did not become independent in order to surrender its independence for small bits of a trade deal. And that really is a message that has already become so dynamic that it has changed and is shifting the dynamics of the world order. हालांकि इससे पहले भी 6 सितंबर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका संबंधों को बहुत ही खास रिश्ता कहा था। ट्रंप का ये बदलता मिजाज भारत के सख्त रुख और बढ़ते वैश्विक पहचान का ही नतीजा माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप एक तरफ जहां दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ भी लगा चुके हैं, वो भी रूस से व्यापार की वजह से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों में व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगाया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण अमेरिका ने ये कदम उठाया था। अमेरिका और भारत के बीच लगातार व्यापार वार्ता चल रही है।
पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत बेहद अहम हो सकती है। अमेरिका भारत पर लगाए टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। भारत ने अमेरिका की धमकियों और शर्तों को नकारते हुए अपनी कूटनीतिक रणनीति रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े साझेदारों के साथ गढ़ना शुरू की थी। नतीजा ये हुआ कि भारत का परचम सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहराने लगा। वैश्विक मंच पर भारत की पहचान आज निर्णायक शक्ति के रूप में बन गई है, वो शक्ति जो संतुलन भी साधती है और निर्णायक कदम भी उठाती है। भारत का संदेश साफ है कि साझेदारी सम्मान और बराबरी पर ही होगी, दबाव पर कतई नहीं। यही वजह है कि अब ट्रंप प्रशासन को मजबूरन अपने तेवर बदलने पड़े हैं और बातचीत का दरवाजा फिर से खोलना पड़ा। फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच के ट्रेड को समझ लेते हैं। भारत अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से भारत का निर्यात 3.46 लाख करोड़ का होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े शामिल हैं। वहीं भारत से अमेरिका निर्यात 7.35 लाख करोड़ का होता है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। दरअसल ट्रंप के टैरिफ फैसले का अमेरिकी अदालत के साथ साथ खुद अमेरिकी बाजार में भी विरोध तेज हो गया था। अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकी नागरिक इस टैरिफ फैसले के खिलाफ हैं। लोगों का कहना है कि इस फैसले से महंगाई बढ़ी है और रोजमर्रा के सामानों पर उनका खर्च दोगुना हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी व्यापार संगठनों ने भी सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उनका साफ कहना है कि भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने से न सिर्फ अमेरिकी मार्केट अस्थिर हुआ है बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खाई में ढकेलने वाला साबित हो रहा है। इसे हाल ही में आए अमेरिकी कंपनी मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के आंकड़े से समझते हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई दर जून 2025 में बढ़कर 2.6% पर पहुंच गई है, जो फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है। वहीं ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS ने बताया कि जुलाई में केवल 73,000 नौकरियां जुड़ी, जबकि 1,10,000 की उम्मीद थी। मई और जून के आंकड़ों को भी घटाकर कुल 2,58,000 की कमी दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर भी सिकुड़ रहे हैं। उपभोक्ता खर्च लगभग ठप है, नौकरियां घट रही हैं और नीति दबाव बढ़ रहा है। निवेशक अब सितंबर 2025 में फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि महंगाई के कारण उसकी गुंजाइश सीमित दिखाई दे रही है। ट्रंप के भारत के खिलाफ एक्शन से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। SCO समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को एक साथ देखकर भी ट्रंप ने भारत को चीन के हाथों खोने वाला बयान दिया था और बची कुची कसर ब्रिक्स के इमरजेंसी वर्चुअल समिट ने पूरी कर दी थी। इस समिट का मकसद ही अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था और ब्रिक्स समिट की इमरजेंसी वर्चुअल समिट में विदेश मंत्री S जयशंकर ने इशारे में अमेरिकी टैरिफ नीति पर तंज कस दिया था। As a collective, is seeking a stable and predictable environment for trade and investment. At the same time, it is imperative that economic practices are fair, transparent, and to everyone's benefit. When there are multiple disruptions, our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. Not just that, it is also essential that we democratize manufacturing and production and encourage the growth in different geographies. टैरिफ और ट्रेड वॉर की राजनीति में भारत ने जो संदेश दिया वो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत न डिगा न झुका और इसका असर ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद बातचीत के लिए पहल करने लगे। ट्रंप के पहल का पीएम मोदी ने स्वागत भी किया है। अब आने वाले कुछ दिन भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के लिए निर्णायक होने वाले हैं।